मेरी भाभी का भाई रोज मुझसे मिलने की फरमाइश करता। भाभी से शिकायत करती तो कहती मुझ पर भरोसा रखो और फिर मुझे कमरे में भेज देती, खुद बाहर पहरा देती। मेरी भाभी का भाई रोज मुझसे मिलने की फरमाइश करता। चलिए कहानी शुरू करते हैं। अभी मैं एक खूबसूरत लड़की हूँ, 18 बरस की बालिका लड़की हूँ। हर लड़का मेरे खूबसूरती पर मरता है, मगर मेरी भाभी का भाई कुछ ज्यादा ही मरता है और मेरे ऊपर पूरा दीवाना था। और कुछ दिनों से हमारे घर रहने आया था। नौकरी की तलाश में वो इधर ही रुकता। मुझसे मिलने के बाद अपनी तलाश को तो उसने रोक ही दी थी। सबके लिए खाना मैं ही बनाती। भाभी का भाई तीसरी मंजिल पर रहता था। मेरे भाई ने उसे वहाँ शिफ्ट कर दिया था। जाओ काव्या, अजय को खाना दे आओ, वहाँ भूखा होगा। मेरी भाभी ने मेरे हाथों में खाना थमाते हुए कहा। जी भाभी कहकर ऊपर चली गई। मैं अजय के कमरे में जाने से डर रही थी, क्योंकि वह मुझसे तन्हाई से मिलने की फरमाइश करता रहता और मैं उसकी वजह से फरमाइश पूरी नहीं कर सकती थी। अजय पंखे के नीचे बैठा हुआ था। मुझे देखकर फौरन खड़ा हो गया और खुशी के अंदाज में कहा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था काव्या, आओ मेरे पास बैठो, हम दोनों बातें करते हैं और फिर बातों ही बातों में तुम्हारा मूड हुआ तो वह भी करेंगे जिस काम के लिए तुम यहाँ आई हो। मैंने कहा, मैं तुम्हारा खाना देने आई हूँ, चुप करके खा लो। हाथों में पकड़ाया खाना और मैं वहां से जाने लगी तो अजय ने मुझे कलाई से पकड़ लिया, मुझे अपने करीब कर लिया। हम दोनों का बदन जुड़ा हुआ था। प्लीज कोई शाम मेरे नाम कर दो, तुम्हें पाने के लिए तड़प रहा हूँ, छोड़ो मुझे अजय। मैंने खुद आजाद करने की कोशिश की, भागकर अपने कमरे में चली गई और अजय के बारे में सोचने लगी। इतने में ही मेरी भाभी मेरे पास आई और बोली, क्या हुआ काव्या, तुम क्यों परेशान दिख रही हो? तुम्हें तो अजय को खाना देने गई थी ना, कुछ हुआ क्या? भाभी, वह आपका भाई खाने की जगह मुझे खाना चाहता है। जब से आया है मुझे अपने साथ वह सब करने पर मजबूर कर रहा है। उसे समझाइए ना, मैं उसका नहीं लेना चाहती। मैंने भाभी को अजय की शिकायत लगाई तो वह हंस पड़ी और बोली, अरे पागल, तुम इतनी डरती क्यों हो? अजय के साथ कर लो, मजा आएगा तुम्हें भी। एक बार कोशिश करो, फिर देखना तुम्हारा हर दिन लेने का मन करेगा। मगर भाभी, अगर किसी ने हमें करते हुए देख लिया, भाई को मालूम हो गया, फिर मुझे भाई से डर लग रहा था। मुझ पर भरोसा रखो काव्या, तुम जब मेरे भाई के साथ कर रही होगी तब मैं बाहर खड़े होकर पहरा दूंगी, कोई आए तो मैं बता दूंगी, भाभी ने कहा और मुझे जबरदस्ती अजय के कमरे में भेज दिया और खुद बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। मैं बहुत डर रही थी, क्योंकि यह मेरी पहली बार था। पहली बार क्या होता है और कैसे होता है मैं नहीं जानती थी। मुझे अपने पास देखकर अजय मुस्कुराने लगा और फिर मुझे अपने बाहों में लेकर बैठ गया और मेरे ऊपर आकर मेरे साथ खेलने लगा। मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। उसने मुझे 2 घंटे बाद अपनी मर्जी से छोड़ दिया। मेरी हालत बहुत खराब हो गई, ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। आवाजें बंद होने पर भाभी समझ गई कि हम अपना काम खत्म कर चुके हैं। दरवाजा खोलकर अंदर आई और मुझे पकड़कर मेरे कमरे में ले गई और मुझसे पूछने लगी, मजा आया ना? मैं कहती थी ना, एक बार करो फिर कितना एंजॉय करोगी। मगर भाभी, आपके भाई ने मेरे साथ बहुत ज्यादा किया है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, अब मैं दोबारा नहीं करूंगी। मैंने भाभी को दोबारा करने से मना कर दिया। मुझे यह बताओ, तुम्हें मजा आया नहीं? भाभी ने सवाल किया। हाँ, मुझे मजा तो आया, सच बताते हुए कहा। तो फिर मसला क्या है? जब मजा आया तो फिर हर दिन करो और मजे लो, कल फिर तैयार रहना, भाभी ने कहा और वह से चली गई। मैं सोचने लगी, आखिर भाभी ऐसा क्यों कर रही है? वह खुद क्यों मुझे अपने भाई के हाथों में इस्तेमाल करने के लिए भेज रही है? जरूर उनको कोई फायदा होगा। मैंने सोचा। मैं दिल ही दिल में पछता रही थी, क्योंकि भाभी की बात मानकर वह किया। मैं थक गई थी, इसीलिए सो गई। जब पानी पीने उठी तो देखा अजय ने मोबाइल पर वीडियो भेजा था। उन्हें देखकर मुझे कुछ होने लगा था। मेरा वह करने का दोबारा मन कर रहा था। मैं खुद पर काबू न पा सकी और अजय के कमरे में चली गई। रात के 2 बजे अपनी भाभी को चोरों की तरह भाई के कमरे से निकलते हुए देखकर मुझे शक होने लगा कि कहीं वह दोनों चुप चुप कर मुझे देख तो नहीं रहे। मैं वापस अपने कमरे में चली आई और सो गई। मेरे भाई सुबह 7 बजे ऑफिस चले जाते और रात को 10 बजे वापस आते। सुबह उठकर मैंने भाभी से पूछा कि आप रात को अजय के कमरे में गई थी?
उन्होंने झूठ बोला कि नहीं, मैं नहीं गई। मुझे पूरा यकीन हो गया कि जरूर उनके दिमाग में कुछ चल रहा है। भूल जाओ इन सब बातों को। यहाँ बताओ, रात के वक्त करेगी या दिन के वक्त? मैं तो कहती हूँ दिन के वक्त। गर्मी में और ज्यादा पसीना बाहर आएगा। भाभी ने बात घुमा दी और मुझसे पूछने लगी कि मैं कब उसके भाई के साथ करूँगी। मैंने कहा दिन में कर लेते हैं। रात को आपके भाई ने वीडियो भेजी थी, मैं गर्म हो गई थी। मैंने शर्माते हुए कहा तो वह हंस पड़ी और बोली, अच्छा ठीक है, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं उसे भेजती हूँ। आज तुम्हारे कमरे में करेंगे। मैं अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद अजय भी आ गया। फिर हम दोनों के बीच वह शुरू हो गया। जब मैंने उससे पूछा कि वह सिर्फ मेरे साथ ही करता है या फिर और लड़कियों के साथ भी, जो वो मेरे साथ करता है वो दूसरी लड़कियों के साथ क्यों नहीं करता? वह कहने लगा, तुम में मुझे कुछ खास नजर आता है, इसलिए तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ और तुम्हारे पीछे वाला हिस्सा बहुत बड़ा है। मुझे यह बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं करने के लिए तड़प रहा था। उस दिन पीछे से काम नहीं किया था, आज पीछे से करते हैं। आज पीछे वाला हिस्सा भी पूरा करेंगे। नहीं, मैं वहाँ हिस्सा नहीं दूंगी। मुझे भाभी ने बताया था कि वहाँ करने से बहुत ज्यादा दर्द होता है, इसलिए वह भूल जाओ, मैंने डरते हुए कहा। मगर वह नहीं माना। वह अपनी मर्जी करते हुए पिछले हिस्से से काम शुरू कर दिया। मैंने भाभी को आवाज देने शुरू कर दी। मुझे लगा वह मुझे इस जुल्म से बचा लेगी, मगर उन्होंने मेरी एक ना सुनी। आज 4 घंटे बाद उसने मुझे छोड़ा। मेरी हालत बहुत खराब थी। मैंने सोचा था कि आज के बाद अजय को नहीं लूंगी। अजय के जाने के बाद भाभी कमरे में आई और कहने लगी, देखी मेरे भाई की जवानी। भाभी, हम सिर्फ दिन में ही क्यों करते हैं, रात के समय क्यों नहीं करते? सब लोग तो रात के समय करते हैं। मैंने पूछा। मेरे सवाल पर वह परेशान हो गई। मैं दोबारा बोली, मुझे तो लगता है कि अजय रात को किसी और के साथ करता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अब रात में कर लेना, कौन सी बड़ी बात है। इतना कहकर भाभी वहाँ से चली गई। मैंने सोच लिया था अब अगली बार अजय के साथ नहीं करूँगी, बल्कि भाभी से कराऊंगी। अगले दिन रात की बात हुई तो भाभी ने अजय के कमरे में जाने को कहा, मगर मैं नहीं गई। उसके कमरे में नहीं, आज मैं अपने कमरे में करूँगी। मैंने अजय के कमरे में कैमरा लगा दिया था ताकि देख सकूं कि उन दोनों के बीच में क्या होगा, और खुद चिप कर देखने लगी। दीदी, बहुत शुक्रिया तुम्हारा, जो तुमने मुझे उसके साथ वह करने दिया और उसे मेरे लेने के लिए राजी किया, वरना मैं सिर्फ देख देख कर ही खुश होता था। मेरे भाई, जितना दिल चाहे काव्या के साथ करो, मगर ध्यान रखना मेरे पति को यह बात मालूम ना हो, वरना हम दोनों की खैर नहीं। काव्या को इस्तेमाल करने के बाद अपने रास्ते से हटा देना ताकि किसी को शक ना हो। उन दोनों की बातें सुनकर मेरी आंखें नम हो गई, मगर मैं उस समय खामोश रही। अपना मोबाइल हासिल करने के बाद मैंने वह रिकॉर्डिंग उन दोनों भाई बहनों को सुनाई। मेरी भाभी ने मेरे पैर पकड़ लिए और बोली, अपने भाई को कुछ मत बताना, वरना हम दोनों को जान से मार देगा। मैं तुम्हारी शादी अजय से करवा दूंगी, मगर तुम यह सच किसी को नहीं बताना। मेरी बाप भी बहुत डर गई। अपनी जान बचाने के लिए उसने मेरी शादी अपने भाई से करवा दी। अगर मैं समझदारी ना दिखाती तो उन दोनों भाई बहनों के हाथों बर्बाद हो जाती। अब मैं अजय की पत्नी बनकर उसे खूब सबक सिखाती हूँ। कहानी कैसे लगी आपको दोस्त, कमेंट में ज़रूर बताइए। और भी इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।